बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्पेशल नहारी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने सब मसाले लिए। मैं चिकन की बना रही हूँ। वैसे तो अमूमन गोश्त की, गाय की गोश्त की बनती है। इसका रिजल्ट अच्छा चाहिए आपको तो गाय का गोश्त इस्तेमाल करिएगा। 1 किलो गाय का गोश्त जाएगा और आधा किलो हड्डी और आधा किलो नली। और इसमें अगर अच्छा तीरा चाहिए आपको तो 2 कप आप ऑयल लिएगा। यहाँ पर मैं हाफ कप ऑयल ले रही हूँ। हम लोग ऑयल भी कम यूज़ करते हैं, इसलिए 3 टेबल स्पून जो है मैंने ये सौंफ लिए साबुत। ये 2 बे लीव्स हैं, तेज़पात, और 3 टेबल स्पून जो है वो धनिया है साबुत। 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च है और 1 टीस्पून जो है नमक है, और कश्मीरी मिर्च भी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून ज़ीरा है, सिनेमन स्टिक है 4 से 5 अदद 1 इंच की, और 5 जो है हरी इलायची है कार्डामम साबुत। हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी है, 8 अदद जो है काली मिर्च है, हाफ टी स्पून जो है वो जायफल जावित्री है, और 5 अदद जो है लौंगे हैं। हाफ टी स्पून जो है अजवाइन है, 2 बड़ी लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची है काली वाली, और 2 बादियान के फूल हैं। और 1/3 इसमें आटा जाएगा, 1 कप का 3 हिस्से। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये देखिए मैं चिकन की बना रही हूँ, चिकन के पीस लिए हैं मैंने, तो ये 1 किलो चिकन है। अब नहारी का स्पेशल गरम मसाला है, ये देखें। ये जब डिश जो है जब तैयार हो जाए उस टाइम पे सर्विंग डिश में डालने के बाद इसको छिड़क के देंगे। इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और ब्लैक जो है वो ये इलायची है का बड़ी काली वाली, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 8 अदद लौंगे हैं, और 1 सिनेमन स्टिक है 1 इंच की। चलें पहले सारे मसालों को ग्राइंड करने का प्रोसेस करते हैं। सौंफ जाएगी, सारे मसाले पीस लेते हैं। सारे गरम मसाले, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, हरी इलायची, सब। धनिया को नहीं पीसना है, सब सारे मसाले गरम मसाले इसमें जाके इसको पाउडर बना लेते हैं। ये देखें ये अच्छा सा पिस गया। अब इसको अलग रख दें। ये नहारी के साथ जाएगा पकने के लिए। अब गरम मसाला पीसते हैं। अब इस गरम मसाला पिस गया, इसको अलग किसी बोतल में आप इसको स्टोर करके रख लें। जब कभी आप नहारी बनाएं तो इसको काम में लें। पतीली लें, पतीली गर्म हो जाए तो उसमें ऑयल डालें। अच्छे रिजल्ट के लिए 2 कप ऑयल डालिएगा। हम ऑयल भी नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें चिकन जाएगी। चिकन को 1 से 2 मिनट तक अच्छा भूनें, इसका कलर चेंज हो जाए पहले। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद भी इसको 1 से 2 मिनट तक भूनें। अब ये सौंधी सा हो जाएगा, इसकी मतलब खुशबू जो है सौंधी सौंधी आएगी। देखिए इसमें लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें सब ये लाल मिर्च नमक जाएंगी, और ये जुलिन मैंने अदरक काट ली थी, इसमें से सौंठ जाती है। सौंठ मेरे पास नहीं थी तो आप इसमें अदरक बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। 1 टीस्पून सौंठ जाती है वरना। और ये वो मसाला है जो सौंफ ज़ीरा सब कुछ। धनिया छोड़ दिया था, इसमें धनिया नहीं पीसा था, धनिया अलग से पुटलिया बन के डलेगी। ये देखें ये उस मसाले के साथ सिर्फ धनिया रह गया था, और इसको अच्छे से पुटलिया बांध के इसको कस के बहुत टाइट करके इतना टाइट करके आपने इसको इसमें छोड़ देना है। और इसमें पानी जाएगा, इतना पानी जाएगा कि ये डीप हो जाए। और इसको ये चिकन थी तो मैं इसको 1 से 1.5 घंटे तक के लिए छोड़ूंगी, तकरीबन 2 घंटे तक के लिए छोड़ दूंगी। स्लो पहले तेज़ फायर पे इसको अच्छे से बॉयल होने दें, और फिर स्लो फायर पे ढक के इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये बीफ होता है तो ये 4 घंटे के लिए छोड़ती, और मटन होता है तो 3.5 घंटे के लिए। चिकन है तो 2 घंटे में ढक के स्लो फायर पे छोड़ दें। ये एक बॉयल आने के बाद ढककर छोड़ दें स्लो फायर पर।
जब तक वो बॉईल होता है मैं आटे को इसमें घोल के रख लेती हूँ। आटे से शुरवे को गाढ़ा करना है, यह निहारी का सबसे मेन प्रोसेस होता है। इसको अच्छे से घोल के और छान लें, इसमें कोई गुठली ना रहे। इसको अच्छे से छानने के बाद आप रख दें। अब देखें ये अच्छा सा 2 घंटे पक चुका है। अब इसकी ये इसमें पुटलियाँ आराम से निकाल लेंगे और दोनों बे लीफ जो डाले थे तेज़पात वो भी निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें स्लो स्लो जाएगा ये आटा, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ना ही ये जम जाए, नीचे बैठ कर जम ना जाए। स्लो स्लो फ्राई पे डालिएगा। इसका एकदम रेड कलर कश्मीरी मिर्च से आ जाता अगर 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च पीसी भी जाती, और या फिर इसमें अपना ऑयल भी अच्छा आता तो तीरा भी अच्छा आता। अच्छा, जब आप गाय का बनाए हो तीरा ज़्यादा हो तो इस टाइम पे आटा डालने से पहले आपने तीरा पहले अलग प्याले में निकाल लेना है और सर्विंग करते हुए फिर आपने उसको तीरे को उसमें बॉल में आपने डाल लेना है जितना आपको तीरा चाहिए। अब इसको आप जब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होता है। अब भंगार के लिए मैंने 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली थी, 1 ओनियन लिए छोटी वाली, 5 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। अब ये देखें ये अच्छा गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, अब इसको भंगार देंगे। अब मैं एक फ्राई पैन में ऑयल डाल के प्याज डालें और प्याज को लाल करते हैं। अच्छी लाल हो गई। अब लाल मिर्च जाएगी इसमें। जस्ट लाल मिर्च डालते हैं, इसको फौरन भंगार दें। भंगार देने के बाद भी इसको 10 मिनट के लिए स्लो फायर पे ढक के छोड़ देंगे। आपको और गाढ़ा चाहिए तो इसको और मज़ीद आप गाढ़ा कर सकते हैं तेज़ फायर करके। और ये देखें ये 10 मिनट हो गए हैं। अब ये रेडी हो चुका है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप अगर तेल चाहें तो स्टार्टिंग में 2 कप मैंने बताया था तेल लें, और कश्मीरी मिर्च से लाल कलर आएगा। इसको रेडी हो चुका है। अब सर्विंग बोल पे सर्व करते हैं। ये देखें गरम मसाला ऊपर से डाल दिया है नींबू और अदरक के साथ। ज़रूर ट्राई करें गरम गरम नान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।